उनको हम बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता चलाने का समय मिला तो कैसा बिहार मिला था। 14 करोड़ में 58% लोग नौजवान हैं, उनके लिए सरकार के पास समय नहीं है। सरकार बढ़िया बांट रही है, बांटे, लेकिन युवाओं को कौन ध्यान देगा। 2025 के वर्ष में अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो बूथ तक की मजबूती करने में लग चुकी है। इसी को लेकर आज आरजेडी ने भी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया कि हम भी कहिए कि अब बूथ तक की मजबूती करेंगे। मतलब आरजेडी भी 1990 के पहले के दौर की चर्चा करेगी, जहां जदयू 2005 से पहले की चर्चा और 2005 से बाद की बिहार की चर्चा करती है, वहीं आरजेडी भी अब कहिए कि 1990 से मतलब जो राजद का जो बिहार में शासनकाल रहा उस शासनकाल से पहले का जिक्र अब राजद करेगी। इस विषय को लेकर युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हुए हमारे मुद्दे हैं, जिनके मुद्दे पर हम जो है इस संघर्ष को बिहार के 14 करोड़ लोगों को इस अराजकता से निजात दिलाने के इस लड़ाई में खुले हैं। साथियों, जो हमारे मुद्दे हैं, चूंकि हम जाएंगे, इसलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल आने वाले 11 जून से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय के योद्धा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उस दिन से युवा राष्ट्रीय जनता दल संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलाएगा। और संपर्क और संवाद कार्यक्रम में हमारे 4 मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे युवा साथी जाएंगे और मैन टू मैन मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस सरकार से छुटकारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हवाबाजी है, जो धोखेबाजी है, उनसे हमको लड़ना है, उनके चालबाजियों से लड़ना है, उनके जुमलेबाजियों से लड़ना है। तो हमारे मुद्दे हैं कि 1990 में जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बिहार की क्या स्थिति थी। 1990 में जो बच्चा पैदा हुआ उसको जानकारी नहीं है कि हमारा 1990 से पहले का बिहार क्या है। तो 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो नौजवान हैं, उनको हम बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता चलाने का समय मिला तो कैसा बिहार मिला था। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो महागठबंधन की सरकार में इन्होंने काम करने का काम किया, इसके लोगों के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तीसरा हमारी मुद्दा है कि जो हमारे नेता जब 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो जो उन्होंने वादा किया है, चाहे महिलाओं के लिए वादा किया हो या नौजवानों के लिए युवा आयोग बनाने की बात की हो या 500 में गैस सिलेंडर देने की बात की, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। चौथा हमारा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है और कहती है कि हम जो है गरीबों को हित देती हैं, लेकिन 65% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है। इसको जाके हम लोगों के बीच में बताएंगे। साथियों, आप सबको मालूम है अभी कई आयोग का गठन हुआ, लेकिन युवा आयोग का गठन नहीं किया गया। जिस बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के 58% लोग हैं, 14 करोड़ में 58% लोग नौजवान हैं, उनके लिए सरकार के पास समय नहीं है। सरकार बढ़िया बांट रही है, बांटे, लेकिन युवाओं को कौन ध्यान देगा। 25 चलिए, जो शिक्षा का हाल है, युवाओं को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन आप देखिए, जानिए कि बिहार में 534 प्रखंड है, जिसमें 398 प्रखंड में आज भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी लगातार करते हैं, लेकिन 2005 में जब इनको सत्ता मिली, उस समय का युवा जो 90 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र आज 35-36 साल है, जो 2005 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र 21-22 साल है, 20 साल है, वो नौजवान, सारे नौजवान बेरोजगार है। जाइए, जो गरीबी में, जो गांवों में जो है 83% आबादी युवाओं की बेरोजगार है। गांवों में कौन लोग निवास करते हैं? एक दलित समाज, पिछड़ा समाज के लोग निवास करते हैं। तो युवा राष्ट्रीय जनता दल साथियों, जब हम जाएंगे और बताएंगे, देखिए बहुत सी बातें हैं कि हम लोगों के मुंहों में ठूस दिया जाता है। जब लालू जी की सरकार बनी थी 90 से में,
उसके पहले से बिहार में लगातार नरसंहार होते आया है। मैं आपको कुछ उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1977 को पूर्णिया के चंदवा रूपसपुर गांव में 14 आदिवासियों की हत्या हुई थी। 27 मई 1977 को बेलछी में 11 लोगों की हत्या हुई थी। 6 फरवरी 1980 को जहानाबाद के परसबिगहा में 14 लोगों को गोलियों से हत्या की गई थी। 28 फरवरी 1980 को पिपरा में 13 लोगों की हत्या की गई थी। 14 अप्रैल 1986 में अरवल में 22 लोगों की हत्या की गई थी। 29 मई 1987 को औरंगाबाद के दलेल चक बघौरा में 54 लोगों की हत्या की गई थी। 1989 में बिहटा में 30 लोगों की हत्या की गई थी, जो भोजपुर जिला में पड़ता है। उस समय तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जिन लोगों से लड़ाई थी, जिन लोगों से लालू प्रसाद यादव जी को लड़ना था, 1990 से पहले जो बिहार की सामाजिक स्थिति थी, गांवों में, गलियों में, खेतों में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती थी, भरपेट खाने नहीं दिया जाता था, इनके बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होती थी, लेकिन कभी थाने में रिपोर्टें नहीं दिखाई जाती थी, उसकी खबरें अखबारों में नहीं छपती थी आज की तरह। उस परिस्थितियों में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, आज हमारे हाथों में गुलामगिरी किताब है, और इस किताब में जो वर्णन है, यही वर्णन आप समझिए कि 1990 से पहले बिहार का था। और जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस सामंतवादी गांव में सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया, तो सब लोगों ने मिलकर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया। इन सारे सवालों को लेकर अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए काम, 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को द्वारा किए गए काम, और आने वाले दिनों में 25 में जो सरकार बनेगी, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, आम जनों के लिए जो करने वाले हम काम हैं, इसके लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आप 65% आबादी, जो 65% आबादी आखिर भारत। तो जैसा कि आपने राजद के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की बातों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में 1990 की जो पहले की स्थिति थी, तो उसकी सुधार लालू यादव ने की। वहीं आपको बता दें कि राजद की तरफ से अब बूथ तक की मजबूती की जाएगी, और बूथ तक जा कर ये 1990 के पहले के दौर की चर्चा करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।